हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही करंट एंड लाइव टॉपिक पर बात करने जा रहे होंगे। मोस्ट ऑफ अस वुड हैव नोटिस कि आज की डेट में पहाड़ों में बहुत ज़्यादा क्लाउड बर्स्ट एंड स्लाइड्स की एंड इस तरह के कैटास्ट्रोफों की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं है कि कम्युनिकेशन के मीन्स बढ़ गए हैं एंड द न्यूज़ इज़ ट्रेवलिंग फास्टर, बट इन रियलिटी इट इज़ हैपनिंग एट अ मच लार्जर स्केल। इसके दो तीन कारण हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अगर मानव का विकास पागल हो जाए या अनकंट्रोल्ड हो तो वो नेचर को पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है। कुछ इसी तरह की बात भी पहाड़ों में होने लगी है। टूरिज़्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अचानक से मैदानों में गर्मी पड़ती है और सारे लोग टूरिस्ट डेस्टिनेशन की ओर दौड़ पड़ते हैं। टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में जब रोड्स क्लॉग्ड होती हैं तो एक डिमांड बढ़ती है कि रोड शुड बी 4 लेन और दे शुड बी वाइडन, और उसके लिए सरकार रोड के 4 लेनिंग प्रोजेक्ट्स को भी चलाती है। इन 4 लेनिंग प्रोजेक्ट्स की एक बेसिक खामी यह है, जो कि लैंडस्लाइड्स का कारण बनता है डायरेक्टली। रोड के साथ में पहाड़ को, जो कि एक स्लोपिंग ग्राउंड होता है, सिर्फ उसमें एक रोड का हिस्सा प्लेन दिखता है आपको, विच इज़ लाइक अ हॉरिजॉन्टल प्लेट एंड विद अ ग्रेडियंट अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स। तो उस हिस्से से ऊपर पहाड़ को काट कर राइट ऑफ वे बनाया जाता है। एडिशनल स्पेस रोड बनाने के लिए क्रिएट की जाती है। ये बहुत बड़ी कैटास्ट्रॉफिक इवेंट होता है फॉर द रीज़न कि जब हम किसी भी पहाड़ का नीचे वाला हिस्सा काट देते हैं तो ऊपर का जितना हिस्सा है वो अनस्टेबल हो जाता है। और खासकर जो मॉडर्न मशीनरी से कटिंग होती है, जेसीबी है, कैटरपिलर है, यू वुड हैव सीन, या ब्लास्टिंग है, इसके द्वारा जब रोड कटिंग की जाती है तो पूरा पहाड़ का बेस हिल जाता है। rather than chiseling, which was the earlier method of developing roads, which was slow, time consuming, but the roads used to become stable. आपने बहुत सारी रोड्स को ऐसे ऑब्जर्व किया होगा, जैसे चंडीगढ़ शिमला है या चंडीगढ़ मनाली है। इस तरह की सड़कें पहले सक्रिय जरूर हुआ करती थी, पर इनमें लैंडस्लाइड्स की घटनाएं कम हुआ करती थी। जब से इनके 4 लेनिंग प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन किए गए हैं तो हम चंडीगढ़ के निवासी तो यह आम देखते हैं कि देयर आर मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज ड्यूरिंग रेन्स व्हेन दीज माउंटेन्स आर गिविंग वे एंड इवन अदरवाइज इन द नॉर्मल कोर्स ऑल्सो पहाड़ जो हैं धीरे धीरे दरकते जा रहे हैं, नीचे की ओर आते जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसकी रेमेडी क्या है? रोड बनाना जरूरी है तो उसको 4 लेन करने की बजाय इट शुड बी सिंपली वाइडन टू अकोमोडेट 2 or 3 lanes, बिकॉज इन माउंटेन्स वी डू नॉट एक्सपेक्ट व्हीकल्स to be crossing each other constantly, overtaking each other constantly, and the mixed traffic which is there on the road should move with mutual cooperation so as to adjust overtaking rather than taking right of way from the mountains. Another way out is in the road construction. The downward side of the road, existing road, should be occupied. That means downward side of the road, that is the lower slope, should actually be bridged to create extra space. Now this bridging is adjoining the existing road, so आपको basically एक single और additional lane वहाँ पर create करनी होगी, जो bridging या concreting के जरिए की जाए तो कहीं ना कहीं effort का एक balance बनने की संभावना है, rather than cutting the mountain upward side and uprooting lot of trees. Most of these mountains which are below the snow line do have trees on them which are actually acting as the binding force for these mountains when we do blasting or when we do road cutting with automated means such as JCB and Caterpillar. The trees are uprooted and there is nothing left to provide the binding force to the layers of the mountain. That way the entire mountain slowly and gradually comes down. This is what is happening in Sikkim at a big scale. It is happening in Himachal, despite the fact that the Himachal mountain gradients in certain areas such as Shimla and Manali are not that steep as they are in the Satluj Valley or Sugar Sector, as we know, जो किन्नौर का या पू वगैरह का इलाका है जहाँ सतलुज की वैली बहुत सक्रिय है। इन एरियाज़ में लैंडस्लाइड प्रोन बहुत ज़्यादा बन जाता है अगर हम पहाड़ की गलत लेयर को या डाउनवर्ड साइड को काट दें। सो देयर इज़ अ रीथिंक रिक्वायर्ड एंड ड्यू टू द पब्लिक अवेयरनेस द वर्ड डेफिनेटली रीचेस द गवर्नमेंट. Now, besides this, there is another aspect which is the human density and human growth. Now, these mountains have limited space for accommodating human beings because they are harboring the plant life and they are also harboring the ecosystem, and different type of mountain folds are there. Now, in case suddenly the population increases, there is a limit to 100%, 200%, 300%. तो इस तरह से जब हम मैनीफोल्ड पहाड़ों के स्लोप्स को ऑक्यूपाई करते हैं, जो पहाड़ों ने स्वतः अपने आप में नेचर ने हमें जगह दी जाती है, वहाँ पर टूरिस्ट एक्टिविटी के लिए सडनली बहुत सारे लोग आ जाते हैं और उसके चलते जो उस एरिया में एक एनरिचमेंट आता है, उससे बाकी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी एक चेन रिएक्शन की तरह बढ़ती जाती है. देयर शुड बी सम कंट्रोल ऑन दिस सो दैट वॉट एवर स्पेस द नेचर इज अलाउिंग इन द माउंटेन्स शुड बी अलाउड टू बी ऑक्यूपाइड.
एंड जो रिपीट विजिटर्स होते हैं ये बड़े खतरनाक होते हैं, वो बार बार बोलते हैं, कई बोलते हैं हमारा इतने बार का यहाँ का रिकॉर्ड है, इतने बार का वहाँ का रिकॉर्ड है, एटसेट्रा. सो सच फीलिंग्स शुड एक्चुअली बी नॉट बी encouraged or promoted. Rather than that, we should be actually diversifying to different areas of tourism, and that is how we can go for safe tourism. वो उससे एक नेचुरल चेक लगता है कि जब वहाँ पर उतना टूरिस्ट का इन्फ्लक्स एक लिमिट के बाहर नहीं आएगा तो एक लिमिट के बाहर कंस्ट्रक्शन भी वहाँ पर नहीं होगा, and our mountains and nature and flora and fauna will be safer than what it is coming to right now. Thank you, friends.